बीएमएस में आते ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर दो चीजों का सबसे ज्यादा डर लगता है। एक है आपका संस्कृत सब्जेक्ट और दूसरा है श्लोकास। ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने कभी भी अपनी लाइफ में डिटेल में नहीं पढ़े होते हैं। एट्थ क्लास के अंदर आपने यहाँ पर लास्ट बार संस्कृत को पढ़ा था। उस टाइम पर आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स टॉपिक पढ़े थे संस्कृत के अंदर। उस टाइम पर भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई होगी संस्कृत के अंदर। और अब आपको यहाँ पर एक बार वापस से संस्कृत पढ़ना है बीएमएस के अंदर। इसको देखकर काफी ज्यादा बच्चे डर जाते हैं और काफी ज्यादा बच्चे ये सोचने लग जाते हैं अब मेरा यहाँ पर क्या होगा। क्या आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है? इन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, सारी चीजों के रिगार्डिंग हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो श्लोकाज होते हैं वो यहाँ पर याद करना क्यों जरूरी होते हैं, श्लोक्स जो होते हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं आयुर्वेदा की फील्ड के अंदर। तो जो भी बच्चे यहाँ पर बीएमएस ऑप्ट करना चाहते हैं या बीएमएस ज्वाइन कर लिए हैं और अभी के टाइम पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है ताकि आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जब कभी भी आप यहाँ पर बीएमएस के अंदर एंट्री लेते हो तो सबसे पहले दिन आपका यहाँ पर सामना होता है संस्कृत से और श्लोकास से। इसको देखकर काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं हमने यहाँ पर बीएमएस लेकर क्या सही किया है, वाकई में क्या हमें यहाँ पर बीएमएस ड्रॉप आउट कर देना चाहिए और एक बार वापस से नीट की तैयारी करनी चाहिए, क्या हम यहाँ पर बीएमएस की डिग्री को पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के काफी सारे थॉट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के दिमाग में आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है संस्कृत के लिए कि संस्कृत तो हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ी है, तो संस्कृत तो हम यहाँ पर जैसे तैसे करके डील कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने यहाँ पर 8th क्लास के अंदर भी पढ़े थे, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, समास हो गया, संधि हो गई। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर पहले भी पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स यही सोचने लग जाते हैं आयुर्वेद के अंदर हमें यहाँ पर वैसे भी हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा बहुत संस्कृत को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो श्लोकाज है वो हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल न्यू है। कभी भी हमने यहाँ पर हमारी लाइफ के अंदर श्लोकाज बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पर कैसे पढ़ें और इस चीज को हम यहाँ पर कैसे याद करें। और जो आपके कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो भी श्लोकाज याद करने के लिए काफी ज्यादा आपको फोर्स करते हैं और बार बार आपसे ये भी बोलते होंगे अगर आप यहाँ पर श्लोकाज वगैरह नहीं लिखोगे एग्जाम के अंदर तो आपको यहाँ पर मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे पेपर के अंदर। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी के टाइम पर आपके साथ हो रही होंगी। आपको ये लग रहा होगा ऐसा श्लोकास के अंदर क्या है जिसे यहाँ पर इतना ज्यादा याद करना इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स आपके आते होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ श्लोक 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 यही आपसे कहते होंगे कि आपको यहाँ पर श्लोक याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी जब आपकी यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुई होगी। और जिन स्टूडेंट्स के साथ अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है तो जैसे ही आपकी यहाँ पर क्लास स्टार्ट होंगी तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। यहाँ पर आपने कभी ये सोचा है कि श्लोकास को यहाँ पर याद करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों टीचर्स हमें यहाँ पर बार बार फोर्स करते हैं और बार बार एम्फेसाइज करते हैं श्लोकास को याद करने के लिए? तो इसका रीजन ये है कि जो आयुर्वेद है वो एक एशियंट साइंस है। पिछले 5000 सालों से यहाँ पर आयुर्वेद चलता हुआ आ रहा है और जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं जैसे कि संहिता वगैरह हैं वो सारी यहाँ पर संस्कृत के अंदर है। तो पहले के टाइम पर जो आचार्य वगैरह हुआ करते थे जिनको भी यहाँ पर आयुर्वेद पढ़ना होता था उनको यहाँ पर संस्कृत की नॉलेज मस्ट थी और कंपलसरी थी। लेकिन अभी के टाइम पर क्या हो गया है, जो संहिता है जिसके अंदर श्लोक वगैरह दिए गए हैं उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिलते हैं और इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, सारे श्लोक्स यहाँ पर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पर याद करने होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप यहाँ पर एग्जाम में श्लोक नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पर पास नहीं हो पाओगे, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोकाज होते हैं जो कि आपको यहाँ पर याद करने होते हैं। ये जो श्लोक्स होते हैं ये आपको आगे चलकर भी काफी ज्यादा यूज में आने वाले होते हैं। जैसे कि जब कभी भी आप यहाँ पर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि आप यहाँ पर प्रकृति परीक्षण करते हो,
जैसे कि वात प्रकृति के लिए कौन सा श्लोक आया है, पित्त प्रकृति के लिए कौन सा श्लोक आया है और कफ प्रकृति के लिए कौन सा श्लोक आया है। अब जैसे कि मेरे सामने कोई पेशेंट आता है, मैं उसकी प्रकृति यहां पर कैसे पहचानूंगा, कैसे कैरेक्टराइज करूंगा ये वात प्रकृति का पेशेंट है। तो उसके लिए मुझे वो श्लोक अगर याद रहेगा तो जो श्लोक होता है वो यहां पर एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। श्लोक से होता क्या है, जो मेन मेन चीजें होती है, जो मेन मेन जो डिस्क्रिप्शन था ना, वो मुझे यहां पर याद रहता है श्लोक के माध्यम से। जैसे कि वात प्रकृति का पेशेंट आएगा तो उसके अंदर मुझे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे, उन सारी चीजों का जिक्र जो होता है वो यहाँ पर श्लोकास के अंदर दिया हुआ होता है। इस वजह से मैंने आपसे कहा सारे श्लोकास यहाँ पर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोकास होते हैं वो आपके टीचर भी बताएंगे आपको, जिनको याद करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, बीएमएस मैंने भी किया है और मैंने यहां पर सारे श्लोक्स याद नहीं किए थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट श्लोक्स याद किए थे। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा, जैसे कि वात पित्त कफ के श्लोक्स होते हैं जो बेसिक्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं आयुर्वेद के अंदर, उनके श्लोक्स यहाँ पर याद करना इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक्स हमें यहाँ पर याद करना इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से श्लोकास के ऊपर टीचर्स यहाँ पर इतना ज्यादा इंफेसाइज करते हैं। दूसरी चीज ये है, आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर आपको श्लोक्स जो होते हैं वो रटने नहीं है, आपको यहाँ पर जो श्लोक्स होते हैं वो प्रैक्टिकली और क्लिनिकली अप्लाई करके देखना है और एक एक श्लोक्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ना है और तोड़ तोड़ के उनका अर्थ समझना है, ताकि जब कभी भी आप यहाँ पर फ्यूचर में अपना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी अगर आपने इस तरीके से यहां पर अपनी बीएमएस जर्नी को फॉलो किया है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो बाद में आपको यहां पर काफी ज्यादा रिग्रेट होगा, बाद में आप ये सोचोगे कि मुझे यहां पर श्लोक्स जो होते हैं वो यहां पर रट रट के नहीं पढ़ने चाहिए थे, यहां पर मुझे श्लोक्स को समझ कर पढ़ना चाहिए था और उन्हें यहां पर क्लिनिकली और प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखना चाहिए था। अब बात आती है संस्कृत की। संस्कृत हम यहां पर क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि हम संधि पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, ये सारे जो ग्रामर पोर्शन जो होता है संस्कृत का, उसका पढ़ने का मेन रीजन ही ये रहता है कि हम यहाँ पर संस्कृत को तोड़ तोड़ के पढ़ सकें और समझ सकें। तो लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपको अपनी रूट्स को फॉलो करना है, उसे कभी भी भूलना नहीं है और एक चीज का ध्यान रखना है, आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इसी तरीके के अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।